हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ बाई सोनू कुमार। जैसा कि हमने पिछली 3 क्लासों में नंबर सिस्टम के टॉपिक यानी कि नंबर ऑफ डिजिट को काउंट करना सीखा। ओके, अब हम आज का हमारा टॉपिक है दशमलव और उसके प्रकार। दशमलव क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं किसी भी फ्रैक्शन को जब हम भाग देते हैं, जब कंप्लीटली भाग नहीं जा रहा होता है, तो उस चीज़ को हम क्या किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे मैं कहूँ कि 1/2, 1/2 को अब 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो ये चीज़ को हम दशमलव में भी लिख सकते हैं। कैसे? 1 में 2 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ इस चीज़ को कहेंगे दशमलव, और यहाँ पर मैं 0 लगा लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 पंजे 10। तो ये चीज़ क्या है, दशमलव हो गई। अगर मैं 1/3 की बात करूँ, 1 में आप 3 से भाग देंगे तो 0.0, 3 त्रिका 9, फिर से क्या बच गया, 1 शेष बच गया। फिर 3 बार जाएगा ये, क्योंकि 1 0 बढ़ा लेंगे यहाँ, 3 त्रिका 9। ठीक है, फिर से 1 हो गया, फिर से 0 बढ़ाएंगे, फिर से 3 बार गया, 3 त्रिका 9। आप देखेंगे कि ये चीज़ कभी समाप्त नहीं होगी, इनफिनाइट तक क्या होगी, रिपीट होगी, है ना, रिपीट होगी। तो इसके लिए ये भी एक क्या है, डेसिमल ही है। इस चीज़ को हम शॉर्ट में यानी कि हम अपनी लिखा थोड़ा छोटा लिखने के लिए इस चीज़ को हम क्या करते हैं, जो नंबर रिपीट हो रहा होता है उसके ऊपर हम एक लाइन खींच देते हैं, इसे हम बार बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बार। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, 0.3 के ऊपर बार, और ये क्या है 0.5, इसको मैं क्या लिखूंगा, 0.5। ठीक है, तो ये क्या है, इसी को हम दशमलव रूप कहते हैं। संख्याओं का क्या है, ये दशमलव रूप है। ये कुछ नहीं है, सीधा सीधा संख्याओं को समझने की एक क्या है, मेथड है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये कभी शांत नहीं हो रहा है और ये शांत हो जा रहा है। इस तरीके के हम डेसिमल को क्या कह देते हैं, शांत दशमलव। और इस तरीके के डेसिमल को हम क्या कह देते हैं, अशांत दशमलव। तो आप समझ ही गए होंगे कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली मुख्यतः 2 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर टाइप की बात कर लेता हूं। अब ये तो बेसिकली जो दशमलव होता है वो 2 प्रकार का होता है मुख्यतः। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव, जो कभी रुके ना। शांत दशमलव को इंग्लिश में कह देते टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसे हम कह देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब जानते हैं यहां नॉन का मतलब क्या होता है, नहीं, और यहां किसी के शब्द में आ लग जाता है प्रीफिक्स के रूप में यानी कि उपसर्ग के रूप में, तो उसका भी मतलब ना ही होता है। ठीक है, तो शांत दशमलव, अशांत दशमलव कितने प्रकार के हो गए, मुख्यतः 2 प्रकार के। अब ये अशांत दशमलव जो है ना, फिर से 2 भागों में बट जाता है। मतलब अशांत और आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव। ठीक है, और ये जो होता है अशांत तथा
अनावर्ती दशमलव, ठीक है। अशांत और आवर्ती दशमलव यानी अशांत दशमलव को हमने आगे फिर दो भागों में बांट दिया। ये दो भागों में इसलिए बट जाता है तो अशांत और क्योंकि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे होते हैं, शांत भी नहीं हो रहे, अशांत भी और रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे अभी मैंने पढ़ा था 0.3333। कुछ नंबर, कुछ दशमलव ऐसे होते हैं जो अशांत भी है, मतलब कभी रुक ही नहीं रहे और रिपीट भी नहीं हो रहे, हर बार एक नया नंबर आ रहा है, हर बार एक नया सीक्वेंस आ रहा है, हर बार एक नया डिजिट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे, आप समझ ही रहे होंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड आवर्ती को कहते हैं रिकरिंग, RECURRING, रिकरिंग डेसिमल। इसे हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। ओके, तो इस टाइप का नंबर होगा। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने पढ़ा था 0.5, 0.35, 0.278, ये सभी क्या है, शांत दशमलव है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अशांत दशमलव की बात करें तो ये हो जाता है आपका जैसे 0.33 अभी आया था इंफिनाइट तक, है ना, या फिर 0.25, 25, 25, 25 इस तरीके का अनंत तक, है ना, या फिर 0.35, 8, 35, 8, 35, 8 और ये अनंत तक जा रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल की बात करेंगे तो जैसे कि आपका एक नंबर ले लेते हैं, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, फिर 1, फिर 3, फिर 4, इस तरीके से कोई सीक्वेंस नहीं है उसका। क्या है उसका, कोई भी सीक्वेंस नहीं है। आप देख रहे हैं कोई भी नंबर आपस में आगे जाकर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इस तरीके का जो नंबर होगा वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन डेसिमल होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। आगे चलें, अब बात कर लेते हैं हम, अब बात करते हैं हम कि कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर, आप देखिए कैसे बताएंगे कि ये फ्रैक्शन जो है वो एक शांत दशमलव में परिवर्तित होगी या फिर अशांत दशमलव में परिवर्तित होगी। ओके, कैसे पता चलेगा हमको कि ये फ्रैक्शन जो है वो शांत दशमलव में परिवर्तित होगी या अशांत दशमलव। तो इसके लिए यानी कि इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ फ्रैक्शन को चेंज करके देखते हैं। जैसे मैं कहूँ 1/2, 1/3, 1/4, सॉरी हाँ 4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, कुल इतनी 8 फ्रैक्शन ले ली हमने और इनको हम 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। तो इसका तो हमने 0.5 अभी करना सीख लिया है, इसका भी हमने 0.3 के ऊपर वार करना सीख लिया है। अब इसकी बात करते हैं, इसको मैं 1 में भाग दूंगा 4 से, तो 0.0, 4 दूनी 8, बचेगा 2, फिर से 0, 4 पंजे 20, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई 0.25। 1/5 को भाग करोगे, 5 से भाग करोगे तो देखो दशमलव ये 0 होगा, 5 दूनी 10,
ठीक है, 0 शेष आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 0.2। 1/6 को भाग करोगे तो 0.06 एकन 6 बचेगा 4। क्या आ जाएगा ये, 0 बढ़ाएंगे 6 का 36, फिर से बचेगा 4, फिर 0 बढ़ाएंगे फिर 6 का 36। आप देखेंगे ये कभी समाप्त नहीं होगा। इस चीज को देखो, आप ध्यान दें, एक रिपीट नहीं हो रहा है। एक जो है इसमें, एक जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट क्या हो रहा है, ओनली 6 क्या हो रहा है, ये 6 रिपीट होता जा रहा है आगे। तो इस नंबर को आप कैसे ध्यान रखें, तो उसी नंबर के ऊपर बार लगाना है जिसके ऊपर जो रिपीट हो रहा है, यानी बार हमें उसी नंबर पे चढ़ाना है जो रिपीट हो रहा है। एक के ऊपर नहीं, एक रिपीट नहीं हो रहा तो एक के ऊपर नहीं लगाना है, सिर्फ उसी नंबर पे लगाना है जो रिपीट हो रहा है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.16 के ऊपर बार। क्या पढ़ेंगे इसको हम, 0.16 के ऊपर बार। अगर आपसे कोई पूछेगा 1/6 का डेसिमल रूट क्या होगा, तो कहेंगे कि 0.16 के ऊपर बार। ठीक है, समझ गए। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0.16 के ऊपर बार। 1/7 की बात कर लेते हैं, यहां निकाल लेते हैं। एक में हम 7 से भाग करके देखते हैं। तो 0.0, 7 एकन 7 बचेगा 3, 0, 7 चौके 28। ठीक है, 7 चौके 28 बचेगा 2। ठीक है, 20, 7 दूनी 14, 6 बचा, फिर से 7, 7 8 56, 4 बचा 40, 7 15 35, 5 बचा 50, 7 7 49, 1 बचा। जहां आप देखो एक आ गया, एक से हमने शुरुआत की थी ना, एक आ गया। अब यहां से आप चेक करना कि जो नंबर है ना वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां एक आ गया वहीं से क्या हो जाएगा, नंबर रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो अब 7 से फिर 0 बढ़ाओगे, 7 एकन 7 बचा 3, फिर से 0, 7 चौके 28 बचा 2, फिर से 20, 7 दूनी 14। तो देख रहे हैं ना आप, ये सारे नंबर वही तो हैं जो यहाँ पे हैं। तो यानी कि ये यहाँ से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 1/7 की जो वैल्यू आएगी वो 0.142857। इसके ऊपर क्या आएगा, बाहर आएगा सबके ऊपर, है ना, क्योंकि ये सारे नंबर यहाँ, ये डेसिमल शांत नहीं हो रहा है, ये डेसिमल आगे भी इसी तरीके से रिपीट हो रहा है। तो इस सबके ऊपर क्या आएगा, बार आएगा। इस केस इसमें क्या था कि सिर्फ 6 ही रिपीट हो रहा था, 1 रिपीट नहीं हो रहा था, इसलिए हमने 6 के ऊपर बार लगाया। लेकिन यहाँ तो सारे अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हमें सारे अंक रिपीट हो रहे हैं, तो सबके ऊपर क्या लगाना होगा, बार लगाना होगा। समझ गए। आगे हम चलते हैं, 1/8 को भी चेक कर लेते हैं। 0.8 एकन 8 बचा 2, 0, 8 दूनी 16 बची 4, 40, 8 पंच 40। तो ये हमारा कैसा आ गया, शांत दशमलव आ गया। ये सभी शांत दशमलव आ गया। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 0.125। तो आपने क्या देखा, शांत दशमलव की कैटेगरी में कौन कौन सा है। ठीक है, शांत दशमलव ये है, ये अशांत है, ये शांत है, ये ये भी शांत है, रिपीट नहीं हो रहा है, ये अशांत हो गया, ये शांत, सॉरी ये सभी क्या है, अशांत हो गया, ये भी, ये क्या हो गया हमारा, शांत हो गया। तो आपने क्या देखा कि ये 1/2, ये 1/4, ये 1/8। आपको नहीं लग रहा है ये जो 2 की सीरीज है वो एक शांत दशमलव दे रही है, बिल्कुल सही है ये। तो अब इसका एक नियम है, हटाएं इसको, आगे बढ़े। ओके,
नियम क्या है इसका, एक रूल है। रूल ये है कि यदि भिन्न को हम क्या कह देते हैं इंग्लिश में, फ्रैक्शन। क्या कह देते हैं? फ्रैक्शन। और आप जानते हैं जब भी कोई ये भिन्न लिखी जाती है, जैसे 7/8, तो ये भाग इसका अंश कहलाता है, इसको हम हर कहते हैं, है ना। इंग्लिश में इसे नॉमिनेटर कहते हैं और इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है। 7, ये ऊपर वाली, इस लाइन के ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, इंग्लिश में नॉमिनेटर कहते हैं। नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं और इंग्लिश में डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है। तो रूल ये है कि यदि भिन्न, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये है एक भिन्न है। ठीक। तो यदि भिन्न के हर में भिन्न, यदि भिन्न का हर 2 की पावर n या फिर 5 की पावर n या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, यदि भिन्न का हर 2 की पावर n, 5 की पावर n या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n हो, तो भिन्न हमेशा शांत दशमलव में परिवर्तित होगी। यदि नहीं है तो वह अशांत दशमलव में बदलेगी। पहला नियम तो ये। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, जैसे कोई नंबर है, मैं ले लिया, जैसे 1/2 लिया, 1/4 लिया, 1/8 लिया, है ना। 1/2 को आप देखेंगे 1/2 की पावर 1 लिख सकते हो, इसे 1/2 को लिख सकते हो 2 की पावर 2, है ना, 2 की पावर 2। ये बात तो समझ सभी जानते होंगे कि 4 को मैं 2 की पावर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, 2 की पावर 3। ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ n, ये 2 की पावर n टाइप का नंबर है सभी। यहाँ 2 की पावर n, n की वैल्यू 1, यहाँ 2 की पावर n करोगे तो n की वैल्यू 2, यहाँ 2 की पावर n करोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। समझ रहे हैं ना। तो ये 2 की पावर n टाइप के सारे नंबर हैं और इनकी वैल्यू क्या आई थी? इसकी वैल्यू आई थी 0.5, इसकी वैल्यू आई थी 0.25 और इसकी वैल्यू आई थी 0.125। यही आएगी। ये सारे के सारे एक शांत दशमलव में कन्वर्ट हुए। तो इसका मतलब ये है कि अगर हर हमारा 2 की पावर n नंबर या 5 की पावर n टाइप का नंबर है या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n टाइप के मल्टीप्लाई का नंबर है, तो वो हमेशा क्या होगी? एक शांत दशमलव में कन्वर्ट होगी। जिसमें एक और ले लेता हूँ, 1/16 की बात कर लेता हूँ। 1/16 की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो यहाँ मैं निकाल देता हूँ, 16 से 1 को भाग करोगे दशमलव, अभी भाग नहीं जाएगा, भाग टूटेगी बिंदी और यहाँ पर भी क्या करेंगे एक और 0 लगा लेंगे। अब देखेंगे 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 4 बच गया, 16 एकम 16, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, 16 दूनी 32। ठीक। 40 में से 32 जाएगा तो 8 बचेगा, एक और 0 बढ़ा लेंगे, 16 पंजे 80। तो ये क्या हो गया? शांत दशमलव में देखो कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0.0625। ठीक है। तो ये हमें पता चला कि ये जो वैल्यू है ना, अगर 2 की पावर, ये वाला इनका अंश क्या है क्या नहीं है, ये कोई मैटर नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 की जगह यहाँ 5 हो, 15 हो, 18 हो, 50 हो, 55 हो, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसका हर जो है ना, हर वो 2 की पावर n टाइप का नंबर है या 5 की पावर n टाइप का नंबर है या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n टाइप का नंबर है, तो वो हमेशा एक शांत दशमलव में परिवर्तित होगा। समझ रहे हैं ना।
इस तरीके से आप देखते ही तुरंत बता सकते हैं उसका फैक्टर करके कि ये नंबर शांत में कन्वर्ट होगा या अशांत में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, हम ये तो 2 की पावर n टाइप का हमने नंबर चेक कर लिया। अब हम 5 की पावर n टाइप का भी चेक करके देखते हैं। देखो 1/5 की पावर अभी हमने कितना निकाला था, इसको आप 1 लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू आई थी 0.2 आई थी ना, इसलिए थोड़ी देर पहले हमने याद किया है। अब हम लेते हैं 1 की पावर यानी कि 5 की पावर 2, तो इसका मतलब हुआ 1/25। 5 की पावर 2 का मतलब 1/25, तो 1/25 की आप वैल्यू निकालोगे तो 0.000, तो ये आ गया 25 चौके 100, शांत हो गया, 0 शेषफल आ गया। मतलब जहां 0 शेषफल आ जाता है तो वो शांत दशमलव में परिवर्तित हो जाता है, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.04। ठीक है, 0.04। और चेक कर लेते हैं 1/5 की पावर 3, इसका मतलब होता है 1/125। ठीक, तो आप इसको 1/25 को भाग करेंगे, 1 को भाग करेंगे 125 से, तो 0.0, भाग ना जाने की 0 0, अभी भी नहीं जाएगा, एक और 0 एक और 0। 125 को 1000 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो 125 अट्ठे कितना होता है, 1000, शेषफल क्या आ गया 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.008। ओके, 008। आप आगे घर पे भी अपनी इच्छा अनुसार चेक कर सकते हैं। क्या आप 1/5 की पावर 4 यानी कि ये होता है 625, ये भी चेक कर सकते हैं। 1/5 की पावर आप 5 का चेक कर सकते हैं 3125। ठीक है, और भी आप ये सारी कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं कि ये शांत दशमलव में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, ये आपके लिए है, ट्राई कीजिए इसको। अच्छा, अब हम चलते हैं इनके प्रोडक्ट पे, यानी कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n टाइप के नंबर। ठीक, तो 2 की पावर n 5 की पावर n टाइप के आप नंबर बना सकते हैं। आप पहले ले लो 2 की पावर 1 5 की पावर 1, तो ये नंबर बन गया क्या 10, तो आप लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पहली फ्रैक्शन 1/10 ले लीजिए। ठीक, तो इसको आप चेक करेंगे तो 10 में 1 में 10 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 10 में आप 1 से भाग दोगे तो ये 0 कितनी बार गया, 0.1 बार। ठीक, और भी आप निकालेंगे, आप ले लीजिए 2 की पावर 1 सॉरी 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 और 5 की पावर 1 मतलब 5, तो ये 5 को 20, 1/20 को चेक करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ भाग करके देख लेते हैं इसको, 20 से 0.0 भाग न जाने की बिंदी, यहाँ भी बिंदी, तो 20 पंजा 100, शेषफल 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0.05। ये भी शांत दशमलव में कन्वर्ट हो गया। और एक नंबर बना के देख लेते हैं, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या होगा, 2 ये हो गया और 5 की पावर 5, 2 का मतलब हो गया 25, तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50। ठीक, तो 1/50 को भाग करके देखोगे आप तो क्या आएगा, 1/50 को हम भाग करके देखेंगे, 1/50 को हम भाग करके देखते हैं तो ये आ जाएगा 0.0, भाग ना जाने की बिंदी, 50 दूनी 100। ठीक है, तो ये कितना आ गया 0.0
0.02, ठीक, 0.02। तो इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर बना सकते हैं और उनको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चले आगे। अब हम ऐसे नंबर लेते हैं, कुछ ही ट्राई कर लेते हैं जो इस टाइप के नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, क्या वो आसान दशमलव में परिवर्तित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। जैसे अभी हमने 1/3 तो चेक ही किया था, 0.333, ये इन्फिनाइट तक आ रहा था। 1/4 तो आ रहा है, 2 की पावर n का 5 भी छोड़ देंगे तो 6 की वैल्यू क्या आ रही थी, अभी हमने क्या किया था ना, चलो आप देख लेना, ठीक है। इसको मैं 1/6 देख लेना, 1/7 हम लिखा ही चुके हैं, 1/8 छोड़ देना, 1/9 हो गया, 1/10 छोड़ देना, 1/11 हो गया। ये सारी वैल्यू हम चेक करके देखते हैं, चलो देख लेते हैं अभी, ठीक है। 1 से भाग करके देखोगे, 6 से दोबारा करना पड़ रहा है ना, ये 6 से भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.0, तो ये 6 का गया एक बार, 4 छकना का 36, हाँ 0.16 के ऊपर बाहर आया था कि नहीं आया, क्योंकि ये 40, 36, फिर से 40 और ये फिर से 36, और ये इधर 6 बढ़ता जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू आई थी 0.15, सॉरी इसकी वैल्यू क्या थी, 0.14, इसको फिर से भूल गए, इसको फिर से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 में भाग दे देंगे 7 से, 0.73, 0.4, 28 बार, 2, 20, 6, 7 दूनी 14, 6, 8 बार, क्योंकि 60 हो जाएगा, 7, 8, 56, 4, 40, 7, 5, 35, बचेगा 5, 50, 7, 49, एक बच गया। अब तो यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू आ रही थी कितनी, 142857 के ऊपर बार, क्योंकि यहाँ से ये क्या होने वाला है, रिपीट होने वाला है। ओके, अच्छा चले, अब 1/9 ज्ञात करेंगे, तो 0.10, 9 एकन 9, 1 बचा, फिर से 10, 9 एकन 9, फिर से 1 बचा। तो ये क्या हो रहा है आपका 111 इनफिनाइट टाइम क्या होगा, रिपीट होगा। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 0.1 के ऊपर बार, तो ये आ गया 0.1 के ऊपर बार, ठीक है। 1/10 तो शांत दशमलव होगा, क्योंकि अभी हमने चेक किया था। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे के सारे क्या आ रहे हैं, अशांत दशमलव आ रहे हैं। तो अब हम भाग करेंगे 1 में 11 से, 0.10 भाग न जाने की बिंदी, इधर भी इधर भी, 11 9 99, कितनी बार गया, 11 9 99, बचा 1, फिर 1 0, भाग ना जाने की 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, फिर से 11 9 99, बचा कितना 1 0, फिर भाग टूटेगी 0, 1 0 यहाँ, फिर से 11 99। तो ये देखेंगे आप क्या हो रहा है, ये 2 अंक क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये लिखेंगे 0.09 के ऊपर बार। तो इसकी वैल्यू आ गई 0.09 के ऊपर बार, ठीक है, 0.09 के ऊपर बार। ओके, चले, ओके। अब हम एक और नियम पढ़ेंगे इसी से संबंधित। कोई भी भिन्न आसानी से आप दशमलव में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना, भाग देते जाना है, कुछ नहीं करना है ना, तब तक देना है 0, जब और या फिर रिपीट ना होने लगे तब तक, ठीक है। अब ये नियम एक मान लेते हैं, दूसरा नियम क्या हो जाएगा इसका, यदि भिन्न के हर में
यदि भिन्न का हर 2 की पावर n या 5 की पावर n है, यदि भिन्न के हर में 2 की पावर n 5 की पावर n है, तब उसे उसके दशमलव रूप में दशमलव के बाद n अंक जानते ही हमने बता रखा है n डिजिट होंगे। इसका क्या मतलब है? यदि भिन्न के हर में 2 की पावर n 5 की पावर n, यदि भिन्न के हर में 2 की पावर n 5 की पावर n है, तब उसके दशमलव रूप में n अंक होंगे। कितने अंक होंगे? दशमलव रूप में दशमलव के बाद दशमलव के बाद कितने अंक होंगे? n अंक होंगे। जैसे मैंने कहा था 1/2, तो इसकी वैल्यू आई थी 0.5, यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ n की वैल्यू क्या है? यहाँ n की वैल्यू जो है वो 1 है कि नहीं? आप इसे आप 2 की पावर n से कंपेयर कराएंगे तो n, ये 2 तो 2 हो गया बेस, n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 1 है। और आप देखेंगे कि ये इसका दशमलव रूप है, भिन्न का दशमलव रूप है, तो n की वैल्यू 1 है। तो मैंने यही कहा है कि दशमलव रूप में दशमलव के बाद, ये दशमलव रहा, इसके बाद n अंक होंगे। कितने अंक होंगे? n अंक होंगे। तो यानी कि यहाँ देखेंगे तो n की वैल्यू 1 है, तो 1 अंक आ गया, है ना? ऐसे 1/4 की बात करोगे, 1/4 यानी कि इसकी वैल्यू, इसे हम क्या लिख रहे थे? 2 की पावर 2, तो इसकी वैल्यू आई थी 0.25, यही आई थी। तो यहाँ देखेंगे n की वैल्यू 2 है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 और 2। 1/8 में हमने देखा कितना? 0.125, यही आया था। इसकी वैल्यू, इसको मैं 1/8 को मैं 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो n की वैल्यू यहाँ 3 है, तो दशमलव के बाद 3 अंक, 1 2 3 अंक। ठीक है, ओके, समझ रहे हैं ना? ऐसे हमने 1/5 का देखा था, तो इसकी वैल्यू 0.2 आई थी। 1/25 का देखा था, तो हमने इसकी वैल्यू 0.04 आई थी। और 1/125 का हमने निकाला था, तो इसकी वैल्यू 0.008 आई थी। तो ये वैल्यू जो है 5 को आप क्या कहते हैं? इसको मैं हम क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 3। तो यहाँ n की वैल्यू 1, तो दशमलव के बाद 1 अंक, n की वैल्यू 2, तो दशमलव के बाद 2 अंक, n की वैल्यू 3, तो दशमलव के बाद 3 अंक। ठीक है, समझ गए ना? चले आगे। ओके, रूल नंबर में इसको थोड़ा साफ कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड भर गया है। रूल नंबर 3 है, यदि भिन्न का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n रूप का है, तब उसके दशमलव रूप में जिसमें रूप में दशमलव रूप में, अच्छा इसको m लिख लेते हैं, क्योंकि ये अलग अलग भी हो सकते हैं। अभी हमने क्या किया था? n की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है। तो उसके दशमलव रूप में
दशमलव के बाद चलो एन ही रहने देते हैं। दशमलव के बाद एन अंक होंगे तथा 2 की पावर n 5 की पावर n में n का अधिकतम मान लेंगे। मतलब क्या हुआ इसका, जैसे मैंने कहा कि 1/2 की पावर 1 5 की पावर 2, तो ये नंबर क्या बना था, 1/2 की पावर 1 मतलब 2, 5 की पावर 2 मतलब 25, तो 2 गुणा 25 यानी कि ये नंबर बन गया था 1/50। तो यहाँ n की क्या क्या वैल्यू है, एक वैल्यू है और 2 है, तो यानी कि हमने कहा n का अधिकतम मान लेंगे। तो आप बताइए कि इसमें दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 2, क्योंकि n का कितना अधिकतम मान है 2। इसके मतलब ये कि इसको मैं दशमलव रूप में परिवर्तित करूंगा तो दशमलव के बाद 2 डिजिट आएंगे। चेक करके देखते हैं। दशमलव 100 10 0 0 50 दूनी 100। आपने देखा डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 और 2। डेसिमल के बाद 1 और 2 डिजिट आ रहे हैं। ओके, इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, 2 की पावर 4 ले लेते हैं, 5 की पावर 1। 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, और 5 की पावर 1 का मतलब 5, तो ये हो गया 16 पंजे 80। अब आप हमें बताओ कि इसमें दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। तो यहां देखेंगे n की वैल्यू क्या है, 1 है और 4 है, तो n का अधिकतम मान किसमें है, 2 की पावर 4 में, तो n की वैल्यू आ गई 4। यहाँ n की वैल्यू कितनी लेंगे, 4, यहाँ n की वैल्यू 2। तो यार इसके क्या बोलते हैं, इस भिन्न में दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे या डेसिमल के बाद 4 डिजिट आएंगे। चेक भी करके देख लेते हैं क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो 1 में भाग देंगे 80 से, तो ये 0.0 भागना जाएगा, भाग टूटेगी बिंदी 100, 80 एकन 80 बच गया 20, 20 बच गया, 1 0 बढ़ा लेंगे, 80 दूनी 160, 40 बच गया, 1 0 बढ़ा लेंगे, 8 5 40 यानी 5 बार गया, 80 पंजे 400, 0 शेष आ गया। तो आप देखेंगे इसमें इसकी वैल्यू आ गई 0.0125। तो मैंने क्या कहा था, n की अधिकतम वैल्यू 4 है, तो इसके दशमलव के बाद 4 अंक आएंगे, 0.0125। कितने अंक हो गए, 1 2 3 4, 4 अंक आ गए। ठीक है, ओके, चले आगे। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, मैथ बाय सोनू कुमार। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर वीडियो में कोई गलती नज़र आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, धन्यवाद।